अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इकनॉमिक्स के अंदर बेसिकली मुख्तलिफ गुड्स का जिक्र किया जाता है। तो आज जो हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम कहते हैं इकनॉमिक्स के अंदर नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं। तो बेसिकली इकनॉमिक्स के अंदर नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जो आपकी इनकम इंक्रीज़ हो तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, और जब आपकी इनकम कम हो तो उनकी डिमांड कम हो जाए। और इसलिए हम कहते हैं जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनके केस में जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव कैसे है कि जब आपकी इनकम बढ़ रही है, अब वाई यहाँ पे इनकम को शो कर रहा है, इनकम बढ़ रही है तो आप उनकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, और जब आपकी इनकम कम होती है तो आप उनकी डिमांड को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। और इसी तरीके से जब उनकी प्राइस कम होती है तो आप उनकी डिमांड बढ़ा देते हैं, और प्राइस बढ़ती है तो आप उनकी डिमांड को कम कर देते हैं। इसलिए जो नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे कि हम सिंपल लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, या जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है, और जो प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में ऐसा आता है कि जैसे कि आप देखेंगे जब भी किसी शॉपिंग सेंटर में आप देखते हैं कि वहाँ पे जो ब्रांडेड गुड्स होती हैं उसके ऊपर जब सेल लगती है किसी ब्रांड की, तो जैसे ही उसकी प्राइस कम होती है तो हम लोग उस चीज़ को ख़रीदना ज़्यादा कर देते हैं। और जब उनकी प्राइस बढ़ती है तो हम एक जो लेमैन है उसकी वो पहुंच में चीज़ें नहीं होती, तो प्राइस के बढ़ने की वजह से उन चीज़ों की डिमांड को क्या करता है, कम कर देता है। इसी तरीके से जब हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे पास पैसे ज़्यादा आते हैं, तो हम आम शॉप से ख़रीदना छोड़ देते हैं और किसी महंगे स्टोर से जाके चीज़ों को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप चीज़ों की डिमांड बढ़ा देते हैं, जब आपकी इनकम कम होती है तो आप उन चीज़ों की डिमांड को कम कर देते हैं। इसलिए इस केस में इनका जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव होता है, और प्राइस के केस में जो इसका इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव होता है। इसमें अगर हम मज़ीद और एग्जांपल की बात करें तो इसमें और एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल गुड पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। हो सकता है जो एक गुड आपके लिए नॉर्मल हो वो किसी दूसरे बंदे के लिए इन्फीरियर भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपके पास पहले इनकम कम थी तो आप चिकन बाय कर रहे थे, अब आपकी इनकम ज़्यादा हुई है तो आप चिकन छोड़ के मटन की तरफ चले गए हैं, तो अब आपके लिए जो चिकन है वो इन्फीरियर हो गया है और जो मटन है वो नॉर्मल हो गया। सेम इसी पॉइंट के ऊपर हो सकता है जो चिकन है अब वो किसी और पर्सन के लिए नॉर्मल गुड बन के होगा, क्योंकि हर बंदे की जो इनकम लेवल है वो वेरी करती है। तो आप जब आपकी इनकम बढ़े और आप किसी चीज़ को ख़रीदना ज़्यादा स्टार्ट कर दें तो वो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए नॉर्मल गुड होगी, और जब आपकी इनकम बढ़े और आप किसी चीज़ को ख़रीदना कम कर दें तो वो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए इन्फीरियर गुड होगी।